ये पाकिस्तानियों ने क्या किया, देखिए ये चाइनीज, पाकिस्तानियों का इतना दिमाग नहीं है जितना वी गिव देम क्रेडिट फॉर। दे आर नॉट अ वेरी एजुकेटेड पीपल। तो पाकिस्तानी अगर ये बोले कि साहब पाकिस्तान में कोई नैरेटिव का प्रचार पाकिस्तान ने किया, जो नैरेटिव है उसका प्रचार पाकिस्तान ने करा, नैरेटिव बना चाइना से। शहबाज शरीफ कह रहे हैं 9 से 10 मई के बीच रात को लगभग 2:30 बजे जनरल सैयद असीम मुनीर ने मुझे कॉल किया और बताया कि भारत की बैलिस्टिक मिसाइल नूर खान एयरबेस और कुछ अन्य इलाकों में मिसाइलें गिरी हैं। दावत के लिए बुला रहे थे, ये बता रहे थे कि भारत नुकसान कर रहा है। पाकिस्तान के राफेल नैरेटिव को एक बार फिर से झटका लगा है, क्योंकि भारतीय वायुसेना ने अपने बेड़े में शामिल सभी 36 राफेल जेट के लिए मेंटेनेंस टेंडर जारी कर दिए हैं। भारत ने फ्रांस से पहली बार 36 राफेल खरीदे थे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसने भारत के कई राफेल लड़ाकू विमानों को मार गिराया। आज राहुल गांधी का एक और एजेंडा क्रैश हो गया। राहुल गांधी ऑपरेशन सिंदूर में एक ही सवाल बार बार पूछते थे कि कितने विमान गिरे भारत के। महीनों राहुल गांधी ने यही सवाल पूछा। युद्ध होता है तो आदमी पूछता है कि सामने वाले का कितना गिरा बताइए। राहुल गांधी का पूरा फोकस ये था। ये पाकिस्तानियों ने क्या किया, देखिए ये चाइनीज, पाकिस्तानियों का इतना दिमाग नहीं है जितना वी गिव देम क्रेडिट फॉर। दे आर नॉट अ वेरी एजुकेटेड पीपल। तो पाकिस्तानी अगर ये बोले कि साहब पाकिस्तान में कोई नैरेटिव का प्रचार पाकिस्तान ने किया, जो नैरेटिव है उसका प्रचार पाकिस्तान ने करा, नैरेटिव बना चाइना से। चाइना में एक कंपनी है जिसका नाम है चेंगडू एविएशन। जब J-10 जेट भारत में मार गिराए, जब J-10 जेट गिरे भारत में, सॉरी पाकिस्तान, माफ कीजिएगा, जब पाकिस्तान के जेट J-10 मार गिराए तो अचानक आप देखेंगे कि चेंगडू एविएशन के जो शेयर्स थे वो 22% क्रैश करे। शेयर मार्केट में लहूलुहान हो गए। चेंगडू एविएशन बहुत बड़ी कंपनी है, बाय द वे, एविएशन कंपनी, उसके शेयर लहूलुहान हो गए। अगर भारत के जेट पाकिस्तान जैसा मामूली मुल्क वैसे ही गिरा देता तो भारत दोबारा 114 राफेल का ऑर्डर देता। भारत के 114 राफेल, ये 36 पहले, 26 नेवी के लिए, नेवी के लिए, फिर एडिशनल नेवी के लिए। भारत के पास बहुत जल्दी तकरीबन मोटा मोटी तकरीबन 200 राफेल का बेड़ा होने वाला है पूरा का पूरा। अगर राफेल जेट ऐसे ही थे कि पाकिस्तान ने ट्रिगर दबाया और राफेल जेट गिर गए तो भारत क्यों लेता राफेल जेट? आप बताइए, भारत 40 अरब डॉलर क्यों खर्च करता है 114 नए राफेल्स के लिए? आपको लग रहा है कि राफेल इतना जबरदस्त है इसलिए उसको दोबारा ऑर्डर दिया गया? देखिए, अगर किसी जंग में या किसी भी ऐसी स्थिति में आपके जेट ने वैसा काम नहीं किया जैसी जरूरत थी, उसके बाद आप री ऑर्डर क्यों करें? नहीं, एक वो बात है। दूसरी चीज ये है कि आपको पता है कि इंडियन एयरफोर्स ने ब्रह्मोस मारे, ठीक है। आपको यह भी पता है कि ब्रह्मोस जो है एयर टू ग्राउंड वो चलता है सुखोई से। ये भी आपको पता है, वो राफेल या तेजस में नहीं है, वो तो सुखोई पे, सुखोई 30 से चलता है, ठीक है। अगर हमारे सुखोई उड़े और हमारे सुखोईज ने ब्रह्मोस मारा पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान ने ये क्यों नहीं बोला कि उसने सुखोई उड़ा दिया? पाकिस्तान ने ये क्यों नहीं? बिल्कुल पॉइंट है। नहीं, आप जिससे ब्रह्मोस फायर हुए हैं, जो मेन था, आपने उसके बारे में बोला ही नहीं कि साहब हमने सुखोई उड़ा दिए। सारे के सारे राफेल 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 राफेल। उसका कारण यह है कि जो सुखोई है वो रशियन फाइटर है, राइट? वो रशियन फाइटर है। आपको एक वेस्टर्न जहाज को कम दिखाना है, लेकिन चाइना भी इसमें एक्सपोज हो गया जब चेंगडू एविएशन की शेयर्स 20 से लेकर 22% गिरी। दैट इज व्हाट हैपेंड। तो आप कह रहे हैं कि जो एविएशन कंपनी थी उसके शेयर नीचे जा रहे थे, उसको एक तरह से बैलेंस करने के लिए ये एक नैरेटिव चाइना से चला जिसको प्रचार किया पाकिस्तान। आपने कारगिल का देखा है जी, लड़ाई, आपने रशिया की लड़ाई देखी, यूक्रेन की, ठीक है। फिर आपने ये वाली लड़ाई देखी, इवन जो रिसेंटली हुई यहां पे, ठीक है। हमने ये कवर करा कि अमेरिका के 40-42 जहाज गिर गए, लेकिन जिस तरीके से ये प्रोपेगेंडा किया गया पाकिस्तान की तरफ से कि राफेल गिर गए 6, 7, 8, 9, 11, डोनाल्ड ट्रंप भी उसमें शामिल हो गया जैसे कोई ट्रेंडिंग टॉपिक होता है सोशल मीडिया पे। आपने किसी वॉर में देखा है इस मामले में डिस्कशन कितने जहाज गिर गए? जहाज हमारे जो राफेल जहाज है 36, वो नहीं गिरे, वो एक अलग मैटर है कि नहीं गिरे, ठीक है। लेकिन जानबूझ के ऐसा नैरेटिव छुपाने के लिए, क्योंकि इनके 11-12 एयर बेसेस बर्बाद हो गए थे, इनके दर्जन भर एयर बेसेस को धुआं कर दिया था। जब इनके एयर बेसेस को धुआं कर दिया तो फिर ये सोचने पे मजबूर हो गए कि बॉस अब तो कुछ करना है, नैरेटिव बदलो। राफेल गिर गए, राफेल गिर गए, राफेल गिर गए, रिपीट करना शुरू सोशल मीडिया में। तो भारत के लोग भी कई इनके झांसे में आ गए और भारत के लोग भी यही रिपीट करना शुरू कर दिए कि साहब राफेल गिर गए, यही होने लगा। तो पाकिस्तान ने बोला वाह वाह ये तो बड़ा मजे आ गए। अब पता लग रहा है कि कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि मेंटेनेंस का जो उन्होंने टेंडर निकाला है वो 36 के 36 राफेल, और टोटल नहीं 2 स्क्वाड्रन, 18 दूनी 36, एक आपकी हाशिमारा में है और एक आपके अंबाले में, दो आपके राफेल के स्क्वाड्रन। दैट्स इट। शहबाज शरीफ कह रहे हैं 9 से 10 मई के बीच रात को लगभग 2:30 बजे जनरल सैयद असीम मुनीर ने मुझे कॉल किया और बताया कि भारत की बैलिस्टिक मिसाइल नूर खान एयरबेस और कुछ अन्य इलाकों में मिसाइलें गिरी हैं। दावत के लिए बुला रहे थे, ये बता रहे थे कि भारत नुकसान कर रहा है। आपके पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी कहते हैं 2025 को कि भारत सेना का शौर्य देखकर, ध्यान से सुनिएगा सर, छोटे मोटे लोगों के नाम नहीं ले रही हूं मैं, वो कह रहे भारतीय सेना का शौर्य देखकर पाकिस्तान के बड़े नेताओं की हालत इतनी पतली हो चुकी थी कि वो खुद को बचाने के लिए बंकरों में छिपने तक की सोच रहे थे। आज तक ऐसे ही हंस रहा था, पूरा हिंदुस्तान हंस रहा था ऐसे ही, जैसे आप हंसे ना ऐसे ही हंस रहे थे। के बाद से अब तक ना आपका वजीर आजम, ना वजीर दाखिला, ना आपके वजीर खारजा कहीं नजर नहीं आता है। और सिंदूर लगाने के बाद मेरे वजीर आजम, आपको उसके लिए आंखें खुली रखनी पड़ेगी। आप पाकिस्तान हर मामले में आंख बंद कर लेते हैं तो कोई दिखेगा नहीं। पूरी दुनिया उनको गले में हार डाल रही है, पूरी दुनिया उनके सर पे सेहरा सजा रही है, पूरी दुनिया मुल्क में आ रही है।
आप ऐसा कह रहे हैं, मुझे हंसी आ रही है। तहसीन कुछ कहना चाह रहे हैं, शहजाद कुछ कहना चाह रहे हैं। इरशाद ठीक है, साहब सुन लीजिए प्लीज, इरशाद साहब का फेडर डाउन कीजिए। इरशाद साहब, मैं विपक्ष में हूँ, मैं विपक्ष में हूँ। सर सुनिए ना इरशाद साहब, आवाज कम करिए। इरशाद साहब एक सेकंड, आवाज कम कर दीजिए उनकी, बीच में मत बोलिए सर। प्लीज ऐसे मत कीजिए, थोड़ा सी तहजीब रखिए। मैं जानता हूँ पाकिस्तान से। इरशाद साहब, मैं विपक्ष में हूँ, लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, हमारे वजीर आजम, हमारे वजीर आजम, हमारे वजीर दाखिला सब जगह पे पब्लिक सार्वजनिक फंक्शन में थे, सबके सामने थे, चाहे हम विपक्ष में हो। लेकिन एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, मैं कोट करता हूँ एक व्यक्ति को, बताइए कौन है। 4 बजे फजर की नमाज के बाद हमने सोचा कि हम हिंदुस्तान पर आक्रमण करेंगे, लेकिन उसके पहले ब्रह्मोस ने हमारे नूरखा बेस को तहस नहस कर दिया। आपके वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं, मैं लास्ट चीज से अपनी बात समाप्त करता हूं साहब, हमारे पास उतनी तो औकात है कि हम रफाल खरीदे, और अगर गिर भी गए, जो नहीं गिरे, हमारे पास पैसे हैं। आपकी तरफ भीख मांगते नहीं, हमारे 3 मालिक नहीं, सऊदी, चीन और अमेरिका। हम भीख नहीं मांगते, हम भीख देते हैं, चंदा देते हैं। भीख लीजिए और औकात में लीजिए। ठीक है शहजाद, एक सेकंड सर, आ रही हूं शहजाद। देखिए इरशाद साहब वो कंट्री है जिन्होंने कहा हमारे देश में ओसामा बिन लादेन नहीं है। फिर कहाँ मिला ओसामा बिन लादेन? इनके आर्मी के कैंप के पास अबोटाबाद में। ये वो लोग हैं जो अपने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं मानते, अपने प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं मानते। अच्छा मुझे बताइए कि इनका मुल्ला, मिलिट्री और मुजाहिदीन, अब ये सब एक साथ हो गए। आतंकियों की जब कबर बिछी थी तो वहां पर मुल्ले भी थे और वहां पर मिलिट्री के भी लोग थे। इसका मतलब ये है कि उनमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं बचा। पर देखिए आज मैं फिर से कह रहा हूं, पाकिस्तान को जवाब देने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। मैं तहसीन से पूछना चाहता हूं, उन्होंने कहा राहुल गांधी ने तो स्टैंड देश के लिए लिया, राहुल गांधी ने खून की दलाली बोला, राहुल गांधी ने पाकिस्तान के सुर से सुर मिलाया 370 पर, राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर को फेलियर बोला। पाकिस्तान के राफेल नैरेटिव को एक बार फिर से झटका लगा है, क्योंकि भारतीय वायुसेना ने अपने बेड़े में शामिल सभी 36 राफेल जेट के लिए मेंटेनेंस टेंडर जारी कर दिए हैं। भारत ने फ्रांस से पहली बार 36 राफेल खरीदे थे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसने भारत के कई राफेल लड़ाकू विमानों को मार गिराया। उस वक्त पाकिस्तान के दावों को लेकर देश में राजनीतिक बहस भी छिड़ गई थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी सरकार से सवाल पूछा था कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर में कितने फाइटर जेट को नुकसान हुआ। लेकिन अब भारतीय वायुसेना के एक टेंडर ने इस पूरे विवाद को फिर से चर्चा में केंद्र में ला दिया है। वायुसेना ने अपने सभी 36 राफेल विमानों के लिए मेंटेनेंस और सपोर्ट से जुड़ा टेंडर जारी किया। बीजेपी का कहना है कि इस दस्तावेज ने पाकिस्तान के दावों की हवा निकाल कर रख दी है और साथ ही विपक्ष के उन सवालों का भी जवाब दे दिया है जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद उठाए जा रहे थे। सवाल यह है कि क्या विपक्ष ने राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर सरकार को घेरने की जल्दबाजी की थी? क्या राहुल गांधी ने फाइटर विमानों को लेकर पाकिस्तान के नैरेटिव को आगे बढ़ाया? ये सवाल बीजेपी पूछ रही है कांग्रेस से। तो इधर राफेल पर सियासत का एक बार फिर से सियासत गरमाती हुई दिख रही है। भारतीय वायुसेना के 36 राफेल विमानों के मेंटेनेंस टेंडर को लेकर बीजेपी अब कांग्रेस और खासतौर पर राहुल गांधी पर आक्रामक है। बीजेपी का यह आरोप है कि राहुल गांधी ने राफेल को लेकर देश में भ्रम फैलाया, सेना की क्षमता पर सवाल उठाए, जानबूझकर पाकिस्तान के नैरेटिव को देश में फैलाया गया। तो क्या वाकई ये सब कुछ सोच समझकर यहां पर किया गया? सवाल उठाना वाजिब है, लेकिन सवाल जब देश की ताकत पर या फिर शक्ति पर उठाए जाएं तो फिर अपने आप में सवाल बन जाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्या जो भारतीय एकता अखंडता है उसको क्षीण करने का प्रयास है? राहुल गांधी को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी जो एक और विदेशी हॉलिडे में गए हैं अपने विदेशी एजेंट से मिलने, आज उनको पाकिस्तान की लाइन को आगे ले जाने के लिए देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, राहुल गांधी ने पूछा था हिंदुस्तान के कितने जेट्स गिरे। राहुल गांधी के प्रिय अजय राय ने नींबू मिर्ची दिखाकर रफाल का मजाक उड़ाया था। आईएफ का मेंटेनेंस ऑर्डर ये स्पष्ट करता है कि हिंदुस्तान का एक भी रफाल नहीं गिरा। अब सवाल ये उठता है कि जानबूझकर पाकिस्तान की लाइन को आगे ले जाना राहुल गांधी ने क्यों सही समझा? राफेल के मामले में भी उस वक्त हमारी सेना, हमारे जो है वो सुरक्षा बल बहुत मजबूती के साथ एक एक बात बता रहे थे कि हमारा क्या नुकसान नहीं हुआ और क्या हमारा नुकसान हुआ। सारी चीज़ें स्पष्ट थी, दूध का दूध पानी का पानी सामने था। लेकिन हमारी सुरक्षा बलों पर, हमारी सेना पर यकीन करने के बजाय पाकिस्तान के जो प्रायोजित प्रोपेगेंडा था उस पर यकीन करने में लोग लगे हुए थे। जब कांग्रेस का वो झूठ पूरी तरीके से एक्सपोज हो गया, जिसमें वो पाकिस्तान के साथ राफेल को मार गिराए जाने की बात कर रहे थे, तो अब स्पष्ट हो गया कि 36 के 36 राफेल भारत में और उनका मेंटेनेंस का टेंडर हो रहा है, जो एक सामान्य प्रक्रिया है। तो ये जो झूठ बोलने की प्रवृत्ति है कांग्रेस की और विपक्षी दलों की, वो आज बेनकाब हो गई। तो कई सारी प्रतिक्रियाएं तो सामने आ रही हैं और इसी पर हम बड़ी चर्चा, बड़ी बहस भी करेंगे। लेकिन उससे पहले एक और खबर आपको यहां पर बता दें जो जानना डिटेल्स आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। भारत के 36 के 36 राफेल विमान बिल्कुल सही सलामत हैं, जिनको लेकर सवाल खड़े किए जा रहे थे। इसका सबसे बड़ा सबूत भी अब आ चुका है। ये वो सबूत है जिसने पाकिस्तान के झूठ की भी धज्जियां उड़ा दी हैं।
आज ही ये बात पता चली है कि एयरफोर्स ने सभी 36 राफेल जेट के लिए मेंटेनेंस टेंडर जारी किए हैं। ये टेंडर डायरेक्टरेट ऑफ इंजीनियरिंग राफेल की तरफ से जारी किया गया है। टेंडर की शर्तों के मुताबिक प्रति राफेल सालाना 150 घंटे उड़ान के लिए मेंटेनेंस की मांग की गई है। ये एक ब्रिज सपोर्ट टेंडर है जो बहुत कम समय के लिए जारी होता है, इसीलिए ये ब्रिज सपोर्ट टेंडर सिर्फ 5 महीने का है। इन 5 महीने के अंदर ही लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट होने की संभावना है। तो ये सीधा सीधा सबूत है कि सारे 36 के 36 राफेल बिल्कुल सही सलामत है, सुरक्षित हैं। आज राहुल गांधी का एक और एजेंडा क्रैश हो गया। राहुल गांधी ऑपरेशन सिंदूर में एक ही सवाल बार बार पूछते थे कि कितने विमान गिरे भारत के। महीनों राहुल गांधी ने यही सवाल पूछा। युद्ध होता है तो आदमी पूछता है कि सामने वाले का कितना गिरा बताइए। राहुल गांधी का पूरा फोकस यह था कि अपने कितने विमान गिरे ये संसद में खड़े होकर बताइए। लेकिन आज इस सवाल की भी धज्जियां उड़ गई, क्योंकि आप देखिए कि भारत के 36 के 36 राफेल विमान सही सलामत है, यह खबर आ रही है। और इसका सबसे बड़ा सबूत भी सामने आ गया। यह वो सबूत है जिसने पाकिस्तान के झूठ की भी धज्जियां उड़ा दी। आज ही यह बात पता चली कि एयरफोर्स ने सभी 36 राफेल जेट के लिए मेंटेनेंस का टेंडर जारी किया है। यह टेंडर डायरेक्टरेट ऑफ इंजीनियरिंग राफेल की तरफ से जारी किया गया है। टेंडर की शर्तों के मुताबिक प्रति राफेल सालाना 150 घंटे उड़ान के लिए मेंटेनेंस की मांग की गई है। यह एक ब्रिज सपोर्ट टेंडर है जो बहुत कम समय के लिए जारी होता है, इसलिए ब्रिज सपोर्ट टेंडर सिर्फ 5 महीने का है। इन 5 महीने के अंदर ही लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट होने की भी पूरी संभावना है। यानी सीधे सीधे मतलब यह है कि अगर रक्षा मंत्रालय 36 राफेल का टेंडर निकाल रहा है कि जरा इनका मेंटेनेंस कर दो यार, एयरफोर्स निकाल रहा है, तो 36 के 36 इंटैक्ट होंगे, सही सलामत होंगे, तभी ना टेंडर निकाल रहा है। राफेल गिर गया, उसका मेंटेनेंस कराएंगे क्या? यानी पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा फेल हो गया। दुनिया ने देख लिया, पाकिस्तान ने एक टेंडर निकाला था, नूर खान एयरबेस को आकर रिपेयर कर दो यार, भारत छोड़ के चला गया। और एक भारत ने टेंडर निकाला है यार हमारे 36 के 36 राफेल जो हैं इनका जरा मेंटेनेंस कर दो। अब बताइए कहां गिरा राफेल, इसके बाद नहीं पूछा जाएगा। यानी राफेल का सच भी सामने आ गया। राहुल गांधी जो सवाल पूछ रहे थे, जो पॉलिटिकल एजेंडा शायद चलाना चाह रहे थे, वो भी आज फेल हो गया। एक इकोसिस्टम जो माहौल बना रहा था, उनके अरमानों पे पानी फिर गया। और इसी इकोसिस्टम की पीएम मोदी ने भी तगड़ी क्लास लगाई। एक कार्यक्रम में पीएम मोदी ने ऐसे लोगों के बारे में क्या कहा है, आपको सुनना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि देश में एक राजनीति की टोली है जिसका जीवन मंत्र बन गया है ऑलवेज अगेंस्ट। यह टोली क्रोनिक डिससैटिस्फैक्शन यानी स्थायी तौर पर असंतोष से भरी हुई है। ये वो लोग हैं जो एक तरफ तो ये शिकायत करते हैं कि फलाना जगह 24 घंटे बिजली नहीं आती, और अगले ही दिन ये लोग डैम, सोलर और न्यूक्लियर प्लांट के विरोध में डफली लेकर कूद जाते हैं, बजाने लगते हैं। ये जमात ऐसी है जो खनिजों के खनन का विरोध करती थी, आज पूछती है कि भारत का दुर्लभ खनिज है कहां, सप्लाई चेन कहां है। ये वही लोग हैं जो कभी डेटा या आटा इसकी डिबेट चलाते थे। आज यही लोग पूछते हैं कि बताओ मोदी जी एआई में क्या काम हुआ है। ये कहते हैं कि एआई में ये होना चाहिए था, एआई में वो होना चाहिए था, बाद में पूछते हैं कि डेटा सेंटर क्यों बना रहे हो, सेमीकंडक्टर प्लांट क्यों लगा रहे हो। बाद में ये लोग सैकड़ों नुकसान सोशल मीडिया पर गिनाते रहते हैं। यानी भारत की तरक्की से अगर इनका कनेक्शन होता तो दोनों तरफ थोड़े उछलते कि ये कैसे नहीं हुआ, और होने लगे तो ये कैसे हो रहा है। नरेंद्र मोदी ने जिस इकोसिस्टम की क्लास लगाई, वो इकोसिस्टम राहुल गांधी को हीरो बनाने में पूरी तन्मयता से लगा रहता है। बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जेन्युइन मुद्दा तो उठाइए, फैक्ट्स पे तो बात कीजिए। इस इकोसिस्टम को राहुल गांधी से उम्मीद है कि वो एक दिन प्रधानमंत्री बन जाए। लोकतंत्र है, सबका मौका आता है, लेकिन वो कनेक्ट भी तो हो पब्लिक से। जब आप इस तरह की बातें कीजिएगा, पब्लिक कनेक्ट कैसे होगी। भारतीय एयरफोर्स के एक डॉक्यूमेंट ने पाकिस्तान की उस सफेद झूठ की धज्जियां उड़ा दिया है, जिसमें वो दावा कर रहा था कि उसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के राफेल फाइटर जेट्स को मार गिराया था। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक टेंडर जारी किया गया, जिसमें भारत और फ्रांस के बीच हुई एग्रीमेंट के तहत खरीदे गए सभी 36 राफेल फाइटर जेट के मेंटेनेंस, टेक्निकल सपोर्ट और फ्लाइट और लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए पैकेज तैयार किया गया। इंडियन एयरफोर्स ने फ्रेंच कंपनी सैफ्रन एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स को जारी किए गए नए रिक्वेस्ट पर प्रपोजल आरएफपी में सभी 36 राफेल एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस और टेक्निकल ब्रीज सपोर्ट पैकेज की मांग की। राफेल को लेकर पाकिस्तान द्वारा फैलाया गया प्रोपेगेंडा और झूठे दाव की अब पोल खुल नजर आ रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय मिलिट्री कैपेबिलिटी और राफेल के स्ट्रेंथ पर उठाए गए सवालों को लेकर देश में पॉलिटिकल डिबेट भी तेज हो गई है। राहुल गांधी ने के बयानों पर बीजेपी लगातार हमला है और ओपोजिशन और नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दों पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है। आखिर पाकिस्तान का नैरेटिव कैसे एक्सपोज हो, राफेल को लेकर क्या फैक्ट और क्या है पूरी पॉलिटिकल बैटल। पाकिस्तान द्वारा चलाए जा रहे फेक नैरेटिव को बड़ा झटका लगा है। इंडियन एयरफोर्स के ऑफिशियल टेंडर डॉक्यूमेंट से ये साफ होता है कि भारत के सभी 36 राफेल फाइटर जेट्स ऑपरेशनल और सर्विस में है। पाकिस्तान के दावों और सोशल मीडिया पर फैलाई गई अफवाहों की सच्चाई अब सामने आती नजर आ रही है।
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की तरफ से भारत के राफेल फाइटर जेट्स को लेकर कई बड़े दावे किए गए थे। अब इंडियन एयरफोर्स मेंटेनेंस स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट की चर्चा हो रही है, जिसमें 36 राफेल एयरक्राफ्ट सपोर्ट और मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट का जिक्र किया गया है। क्या राफेल को लेकर सालों से उठाए जा रहे सवालों का अब बड़ा जवाब सामने आ गया है? क्या डिफेंस डील्स और नेशनल सिक्योरिटी पर राजनीति करने वालों को नए तथ्य से चुनौती मिली है? इसी बीच पाकिस्तान की मिलिट्री कैपेबिलिटी और उसके दावों पर भी नए सवाल खड़े हो गए। अब अपने ही देश में राहुल गांधी जैसे नेता सब सवाल उठा रहे हैं राफेल, तो पड़ोसी से हम लोग क्या सोचेंगे? उसको वीडियो चलाओ, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।